दिल्ली के जंतर मंतर पर एंग्लो इंडियन के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट किया। आइए सुनाते हैं आपको आखिर उनकी मांग क्या है और एंग्लो इंडियन पीपल जो हैं ये कौन है। We want justice. We want justice. We want justice. Restore our. मेरा नाम एडविन होल्डिंस है। मैं एंग्लो इंडियन हूँ। मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट जो कि गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र का बॉर्डर है, वहाँ से आया हूँ। एडविन सर, आज जो प्रोटेस्ट आपने किया है, किन मांगों के साथ आपने सरकार को प्रोटेस्ट किया है? देखो, हमारी एक ही मांग है। जो एंग्लो इंडियंस का जो एक पद राज्यसभा, लोकसभा और हर विधानसभा में था, उसको 2014 में जब बीजेपी सरकार आई, मोदी सरकार आई, जब अल्पसंख्यक मंत्रालय में नकवी साहब थे, उनको थोड़ी गलत जानकारी हो गई होगी, तो उन्होंने भारत में एंग्लो इंडियंस की संख्या 290 बताई है, जबकि भारत में 7 लाख एंग्लो इंडियंस परिवार है। ओके, उनको लेकर जो पार्लियामेंट में सीट मिलनी चाहिए थी एंग्लो इंडियन को, वह उसके कारण नहीं मिल पाई। और देखो, जो भी सीट आज तक मिली है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस सीट का भी मिसयूज हुआ है। जैसे गोवनीज के लोग और मैंगलोरियन लोगों ये पद का उपयोग लिया, और जो भी एंग्लो इंडियन सीट पे रहे हैं, उन्होंने क्या है, समाज को देखा नहीं, और वो जो पैसे आते थे उनके उद्यान के लिए, वो लैप्स हो जाते थे। अब हम चाहते हैं कि क्योंकि मोदी जी सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, और दूसरी चीज़ क्या है कि भारत में जो चीता खत्म हो गए थे, वो चीता को वापस लाए, उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन जो हम एंग्लो इंडियन को नीला शेर बोलते हैं, वो नीला शेरों की घटती हुई संख्या है, और जो बचे हुए उनके हक, अधिकार और सम्मान की लड़ाई है। हम मोदी जी से सिर्फ इतना चाहते हैं कि सबके साथ सबका विकास में एंग्लो इंडियंस की भी भूमिका है, क्योंकि एंग्लो इंडियंस का मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि एंग्लो इंडियन है कौन। जब अंग्रेज भारत आए, वो अपनी पत्नियां नहीं लाए, 200 साल रहे, तो उन्होंने भारत में ब्राह्मण, कश्मीरी और पारसीज में मैरिज करी, 200 साल रहे, और जब उनको जाना था, जब यहाँ जो पैदा हुए 4 पीढ़ियाँ हो गई थी, तो उन्होंने जाने से साफ इनकार कर दिया। जबकि ब्रिटिशर्स, यूरोप कंट्रीज की आज तक हम लोगों को नागरिकता देने के लिए तैयार है, कोई भी यूरोप कंट्रीज की, लेकिन हम लोग, हमारी मातृभूमि भारत माता से हम प्रेम करते, इसलिए हमने जाने के लिए मना कर दिया। मैं इतना बताना चाहता हूँ कि शाइनिंग इंडिया में अगर रीढ़ की हड्डी रही है, तो एंग्लो इंडियंस का बहुत बड़ा हाथ रहा, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग, रेलवे, दूरसंचार में भारत में एंग्लो इंडियन ने ही इसको खड़ा करा और भारत को शिक्षित करा। साथ लगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरे लिए गर्व की बात है, स्पेशली क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सबसे पहला जो टीचर महू में थे, वो मेरे नाना जी के भाई जॉर्ज ब्राउन थे, जिन्होंने बाबा साहब के पहले स्कूल के टीचर थे। एडविन, क्या लगता नहीं आपको, जिस तरीके से राजनीति में जातीय समीकरण को देखा जाता है, जिस तरीके से एक सर्वे किया गया था सरकार की ओर से कि एंग्लो इंडियन की परसेंटेज बहुत कम घट गई है, जिस कारण से उनको सीटों को दिया नहीं जा सकता है। वहीं बात करें राजनीतिक क्षेत्र की, तो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर लगभग एक जातीय समीकरण को देखा जाता है, उसके आधार पर टिकट दिया जाता है, ताकि वह उस भारी बहुमत वाली जनता को रिप्रेजेंटेटिव कर सके। क्या लगता नहीं आपको कि जो अपने एंग्लो इंडियन है, जिनकी संख्या घट गई है, किस तरीके से अपना भूमिका दिखाए, किस तरह अपनी पैठ जमाए? देखो, मैं ये आपका प्रश्न जो था बहुत अच्छा था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के द्वारा कि जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो क्या वो भारत के संविधान को जानते नहीं है? लीडर लोग बन गए और ये जातिवाद के राजनीति करके वो वोट बैंक की राजनीति करते। हम तो इतना चाहते हैं, एक ट्रीटी भारत, एक समझौता भारत और ब्रिटिश सरकार के बीच में, कि भारत के एंग्लो इंडियन की रक्षा करनी है। भारत के एंग्लो इंडियन की रक्षा करने के साथ साथ उनके हितों की रक्षा करना, उनका जो पद है एंग्लो इंडियन का, क्योंकि अगर ये पद को रिस्टोर नहीं किया गया, तो ये यूरोपियन पूरी कंट्री, जितनी यूरोपियन कंट्रीज है, वो भारत के संग इस मुद्दे को लेके हम जाएंगे, और वो फिर वो भारत से बात करेंगे।